हेलो सरोज गाइस में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है सऊदी अरब से और दुबई की तरफ से, क्योंकि ये दोनों ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पे बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड रहते हैं कि यहाँ की फ़्लाइट चालू हो जाएं और वहां पे उनको जाके जॉब करने का मौका मिल जाए। इवन सऊदी अरब ने तो अभी तक एक सिंगल फ्लाइट भी जॉब के लिए, नौकरी के लिए ओपन नहीं की है, जबकि आपको पता है कि सऊदी अरब मार्च 2020 से बैन कर चुका है अपनी फ़्लाइट्स। और चाहे इंडिया ने ये परमिशन भी दे दी हो कि आप सऊदी अरब जा सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब ने इंडिया को बैन कर रखा है और यहाँ से जाने वाले लोगों को अभी तक परमिशन नहीं मिली है कि वहाँ पे जाके जॉब कर सके या वहाँ पे पहुँच सके। दुबई ने भी अभी ऐलान कर दिया था कि 7 जुलाई से फ्लाइट्स ओपन हो जाएंगी। उसके बाद 15 जुलाई से फ्लाइट्स ओपन होने का ऐलान हो चुका था और ये जनरल एविएशन ऑफ सिविल अथॉरिटी की तरफ से ऐलान हुआ था। उसके बाद ये हुआ था कि 21 जुलाई से फ्लाइट्स ओपन होंगी, लेकिन फिर ईद के बाद तक का ऐलान हुआ कि ईद के बाद 24 या 25 तारीख से फ्लाइट्स ओपन हो जाएंगी। फिर एमिरेट्स की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया, इवन एतिहाद की तरफ से, एतिहाद एयरलाइंस की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया कि 31 जुलाई तक के लिए बैन कर दिया गया है। दुबई गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है कि 31 जुलाई तक बैन रहेगा और 1 अगस्त से फ्लाइट ओपन होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था ये बात कि अभी भी आपको इस बात को लेके बहुत ज़्यादा टिकट बुकिंग चालू नहीं करनी है, ना ही एयरलाइंस की बात पे यकीन करना है कि एयरलाइंस ने कह दिया कि 1 अगस्त से हमारी फ्लाइट बुकिंग चालू हो गई और आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाता है तब तक आपका टिकट बुक करना एकदम बेकार रहेगा। और अभी जो अनाउंसमेंट आया है जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी दुबई की तरफ से, उन्होंने बोला है साफ साफ कि जो ऐलान किया गया था ये एयरलाइंस की तरफ से कि 1 अगस्त से फ्लाइट खुलने वाली है, तो इस पे अभी भी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और दुबई की फ्लाइट ओपन होने के लिए ये काम दे दिया गया है फेडरेशन गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब मैं आपको बता दूं कि अगर यहां पहुंच गया है, मतलब वहां से अथॉरिटी अगर मिलेगी, यहां से परमिशन मिलेगी, तो ही फ्लाइट्स ओपन होंगी। मींस कि अब ये सेंट्रल के हाथ में काम पहुंच चुका है। अब यहां पे जब तक वहां से परमिशन नहीं आएगी तो फ्लाइट्स ओपन होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं, आप समझिए। और जो वो परमिशन आती है, आप भी जानते हैं कि अगर वहां पे साइन नहीं होते, वहां प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते हैं, तो उस चीज के लिए परमिशन अलाउ नहीं होती है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अभी आपको 1-2 हफ्ते वेट करना पड़ जाए। और अभी भी एक होप बाकी है, वो होप है दुबई एक्सपो, जो कि 2020 में होने वाला था, लेकिन इसको बढ़ा के 1 अक्टूबर कर दिया गया। 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक चलेगा ये। और इसी बीच में उन लोगों को वहां पे पहुंचने की पूरी परमिशन होगी जो लोग दुबई एक्सपो से जुड़े हुए होंगे। 191 कंट्रीज को वहां पे जाने का मौका मिलेगा, लेकिन कौन लोग होंगे वो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। वहां पे जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो वहां पे जो वर्किंग पर्सन है, जो वहां पे ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, वो लोग अगर चाहेंगे तो वो वीज़ा भेज सकते हैं, वो लोग अपने वर्कर्स को बुला सकते हैं। मतलब कहने का कि दुबई एक्सपो से रिलेटेड जो काम होंगे वहां से वीज़ा इशू किए जाएंगे और वहां पे ही जाके आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी दुबई ने 16 कंट्रीज को बैन किया हुआ था। इवन अभी न्यूज़ आई थी, आपको पता होगा कि दुबई ने साउथ एशियन कंट्री को बैन कर दिया है और 31 तारीख तक के लिए वो बैन है। और वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं उसमें आपको पता है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया भी है। इन कंट्रीज को वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है, तो आपको उन कंट्रीज से जाना होगा जो दुबई ने कंट्री बैन नहीं की है। वहाँ पे 14 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा और क्वारंटाइन करने के लिए आपको 2 लाख रुपए का अप्रॉक्स खर्चा आएगा। जैसे कि आपको पता है उज्बेकिस्तान हो गया, आर्मेनिया हो गया, इस तरह की कई सारी कंट्रीज से लोग जा रहे थे, वहाँ 2-2 लाख रुपए दे रहे थे और तब जाके दुबई पहुँच रहे थे। और या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये था कि जो चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, चार्टर्ड फ्लाइट के लिए अगर आपके पास 5 लाख रुपए बुकिंग करने के लिए है, तब तो आप दुबई जा सकते हैं, और अदरवाइज शायद आपको अभी और इंतजार करना पड़ेगा। और सऊदी अरब की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है, मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने ये साफ साफ ऐलान कर दिया कि 1 अगस्त से, चाहे वो सिटीजन्स हो चाहे वो नॉन सिटीजन्स हो, मतलब कि प्रवासी हो चाहे सिटीजन्स हो, 1 अगस्त से वहाँ पे सऊदी अरब में किसी भी सेंटर में, मीन्स शॉपिंग सेंटर हो, शॉपिंग मॉल हो, शादी समारोह हो या गैदरिंग हो या पब्लिक प्लेस हो या गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, वहाँ पे अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वहाँ पे बैन है। आपकी एंट्री बैन हो चुकी है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है, आपको वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। वहाँ की जो वैक्सीन है मैंने पहले से आपको बताई हुई है और पहले बताया हुआ था
कि आगे आने वाले वक्त में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि कोई भी इवेंट होगा, कोई भी फंक्शन पार्टी वगैरह होगी तो आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और आपको मैंने इसके लिए पासपोर्ट, एक वैक्सीन पासपोर्ट होता है, वो भी बताया था कि वो क्या होता है वैक्सीन पासपोर्ट, उसका वीडियो बनाया था, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो अब वो वक्त आ गया है, आपको वैक्सीनेटेड, मतलब वैक्सीनेटेड होना जरूरी है अगर आपको एंट्री लेना है, और आपको बकायदा प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। अब प्रूफ दिखाने के लिए ये हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन पे कोई एप्लीकेशन या QR कोड डाउनलोड कर दिया जाए और कई सेंटर्स पे जहां जहां आप जा रहे हैं तो वहां पे एक मशीन रखी जाए जिस पे आप वो QR कोड दिखाएंगे और वहां पे आपको ये दिखाया जाएगा अप्रूवल या तो वहां पे परमिटेड, इस तरह की कोई चीज आ सकती है जिससे आपको वहां पे एंट्री लेने की परमिशन मिलेगी। तो 1 तारीख से ये इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, 1 अगस्त से। अब यहाँ पे आने वाली बात यह है कि सऊदी अरब में जो जाने वाले लोग थे, इंडिया ने क्या वाकई में कुछ ऐसा कदम उठाया है जिससे सऊदी अरब में पहुंचा जा सके, सऊदी अरब पहुंच सके वो लोग जो इंडिया में फंसे हुए हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आई हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो एक्सटर्नल मिनिस्टर से यहाँ पे ये बैठक करके कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि सऊदी अरब में कहीं ना कहीं उनकी फ्लाइट्स स्टार्ट हों और जो इंडिया में फंसे हुए लोग हैं उनको सऊदी अरब जाने का मौका मिले। फिलहाल अभी ये चीज़ प्लानिंग चल रही है, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन सऊदी अरब ने भी इस बात को ठान लिया है कि वो 2020 से लेकर अब तक कोई भी फ्लाइट ओपन करने के लिए तैयार नहीं। हालांकि जो हेल्थ वर्कर होते हैं उनके लिए परमिशन है, जो ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं उनको भी परमिशन है, और जो चार्टर फ्लाइट से जाते हैं, जो डिप्लोमेट मिशंस होते हैं उनके लिए भी परमिशन है। लेकिन अगर आप फ्लाइट से जाना चाहें डायरेक्ट जॉब के लिए, इवन जो लोग वीज़ा लेके बैठे हैं पहले से, उन लोगों को भी अभी तक परमिशन नहीं मिली है। पैकेज वाले लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनको पैकेज दे दिया जाए ताकि वो सऊदी अरब पहुँच जाएँ, और जिनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला था, मैं आपको ये भी बता दूं कि सऊदी अरब ने फिर से 31 अगस्त तक उनका वीज़ा बढ़ा दिया, इकामा टाइम बढ़ा दिया है ताकि वो सऊदी अरब पहुंच सके। लेकिन अभी तक सऊदी अरब ने फ़्लाइट ओपन नहीं की हैं ताकि इंडिया के जो लोग हैं, जो वीज़ा पहले से जिनके पास है, एटलीस्ट वो लोग पहुंच जाएं। नए लोगों की तो बाद की एंट्री होगी, और हालांकि नए लोग भी जो जाने वाले हैं तो जो सऊदी अरब की कंपनीज़ हैं ये इस बात से बड़ा हताश हो गई हैं और परेशान हो गई हैं कि अभी तक फ़्लाइट्स ओपन नहीं हो रही है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री जो है चाइना के बाद इंडिया, वहाँ से सबसे ज़्यादा लोग सऊदी अरब जाते हैं, उससे उनको बहुत हेल्प मिलती है कंपनीज़ को। तो कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट बुकिंग की है और जो इंडिया से अपने लोगों को बुलाएंगी वाया होके। जो कंट्रीज़ खुली होंगी उन कंट्रीज़ में जाके क्वारंटाइन पैकेज वगैरह भी कंपनी दे रही हैं, और वो कंपनीज़ बुला के अपने यहाँ, अपने सऊदी में, अपने कंपनीज़ में वहाँ पे काम कराएंगी। लेकिन शर्त ये है कि आपको 2 डोज ये कंप्लीट करना है इंडिया में ही। वो डोज जो है सऊदी अरब में जो अप्रूव्ड है वैक्सीन, वही वैक्सीन आपको यूज़ करना है। अदरवाइज अगर आप कोवैक्सीन लगा के जाते हैं तो सऊदी अरब में ये अप्रूव्ड नहीं है। आपको जो 4 वैक्सीन अप्रूवल मिला है सऊदी अरब में, वो एक कोविशील्ड है जो एस्ट्राजेनेका के नाम से, ऑक्सफोर्ड की है एस्ट्राजेनेका की वो, और उसके बाद फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है। ये 4 वैक्सीन सऊदी अरब में अप्रूव्ड हैं। आप कहीं से भी हों, अगर जाते किसी कंट्री के हों और अगर सऊदी अरब जाते हैं तो ये 4 वैक्सीन में से कोई एक वैक्सीन की 2 डोज ये कंप्लीट होनी चाहिए। सर्टिफिकेट आपका तवक्कलना में, मुकीम में अपलोड होना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट अटेस्टेड भी होना चाहिए सऊदी एम्बेसी से, तब जाके वो अपलोड होगा। अदरवाइज वहाँ पे एरर आना चालू हो जाएगा, एरर भी दिखेगा आपको। तो फिलहाल सऊदी अरब और दुबई जाने वाले लोग ये जान लें कि दुबई अथॉरिटी ने अभी भी इस चीज़ की परमिशन नहीं दी है कि जो लोग फंसे हुए हैं, इवन जो दुबई से रिटर्नर थे वो इंडिया में फंस गए थे, उन लोगों को भी परमिशन नहीं, इंडिया हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, इस जगह जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ से भी उनको परमिशन नहीं है कि वो डायरेक्ट फ्लाइट करके चले जाएँ। तो लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे फ्लाई दुबई भी है और उसके बाद इंडिगो भी है, इस तरह की बहुत सारे एयरलाइंस हैं जिन्होंने बुकिंग चालू कर दी है, लेकिन अभी तक रिफंड नहीं मिला है लोगों का। वहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी होती है कि अभी आपको जो ऐलान किया जा रहा है कि 31 तारीख से या 1 तारीख से आपकी फ़्लाइट खुल जाएंगी, तो अभी आपको सब्र करना है जब तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से, अब तो फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेशन की तरफ से जब तक कोई ऐलान नहीं आ जाता है तब तक आपको फ़्लाइट बुकिंग नहीं करना है, न इस बात की उम्मीद रखना है कि शायद आप अब 1 महीने में या तो 1 तारीख से दुबई पहुंचना चालू हो जाएगी आपकी फ़्लाइट्स। इस बात का ध्यान रखना है। दुबई एक्सपो जो आ रहा है उसमें आपके लिए बहुत बड़ी होप है, क्योंकि दुबई एक्सपो जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से ही लोग जाएंगे, तब उनका दुबई एक्सपो सक्सेसफुल हो पाएगा। अदरवाइज इतनी पॉपुलेशन अभी दुबई की नहीं है कि वो दुबई एक्सपो अकेले सक्सेसफुल करा सकें।
तो इसलिए अभी दुबई एक्सपो बाकी है, वहाँ भी फ्लाइट ओपन होना ज़रूरी है 1 अक्टूबर, मतलब ये नहीं का कि अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त आने वाला, अगस्त सितंबर 2 महीने के अंदर अंदर उनकी सारी प्लानिंग हो जानी चाहिए और फ्लाइट्स भी 2 महीने के अंदर अंदर कैसे भी करें वो, लेकिन ओपन करना पड़ेगा क्योंकि दुबई एक्सपो स्टार्ट होने के पहले लोगों को पहुंचना पड़ेगा और वो बहुत बड़ा इवेंट है, एक तरीके से वर्ल्ड क्लास का इवेंट है। और वहाँ पर अगर लोग नहीं पहुँचते हैं या वहाँ पर वर्कर नहीं पहुँचते हैं तो शायद उनका एक्सपो फेल हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी होप है। बाकी इस वीडियो में अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैं मिस कर गया हूं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर आप लिखें, मैं आपको रोजगार हिंद के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। और बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।